गुड़हल के 5 इम्पोर्टेंट गुर जानने के लिए मेरे चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग पर आपका स्वागत है। साथियों नमस्कार। साथियों आज मैं आ गया हूँ अपने टेरेस गार्डन में। सुबह ही सुबह मॉर्निंग में देखिए कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है, बादल छाए हुए हैं और बड़ा ही सुंदर लग रहा है। जैसे ही मैं गार्डन में अपने घुसता हूँ तो मेरी नज़र पड़ती है अपने गुड़हल गार्डन पे। देखिए मेरा प्यारा सा ये इधर जो देख रहे हैं ना, ये मेरा प्यारा सा गुड़हल का गार्डन है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा इसको कहते हैं कश्मीरी गुड़हल। झुमके नुमा फूल इस पे आते हैं, एकदम से जैसे लटके रहता है, जो झुमके लटकते हैं उस तरह के फूल इस पे आते हैं। तो मेरे पास इस तरह गुड़हल की कम से कम 10 प्रजातियां हैं। तो मेरा ये एक तरह से गुड़हल का मिनी गार्डन है। तो आज इसके मैं 5 ऐसे टिप्स या 5 हैक्स ऐसे बताऊंगा जिसके आधार पे आप अपने गार्डन को भी ऐसे ही हरा भरा कर सकते हैं। साथियों मेरे मिनी गार्डन की सबसे पुरानी और सबसे पहली प्रजाति है रोज मैलो। ये देख रहे हैं ना आपको, ये हाइब्रिड पिंक गुलाबी फूल का पौधा है और इसका फूल बड़ा आता है और अन्य गुड़हल की प्रजातियों की तुलना में ये ज़्यादा चलता है। धूप वाला तो 2 दिन चल जाता है और इसे अगर हल्की शेड में रख दें तो इसका ये फूल 3 दिन चल जाता है। तो मेरा पहला टिप क्या होगा, ये पौधा गुड़हल जो है सूर्य का उपासक है, सूर्य इसको बहुत पसंद है। तो जैसे मैंने रखा हुआ एक अलग इसको गार्डन को बनाया एकदम धूप में, ये पार्शियल शेड को भी सहन कर लेता है। ये पौधा मेरे पास 9 साल पुराना है। तो इसको पहला टिप है, धूप में रखिए गुड़हल को। दूसरी प्रजाति दोस्तों हमारे पास ये है। इसके मेरे पास 2 गमले हैं। इसको कहते हैं जसवंडी या जासवंद या चाइनीज हिबिस्कस या सू फ्लावर। इसमें खूब फूल आ रहे हैं इस समय। 5 पेटल है देखिए, और ये डार्क जो पिंक कलर में इसके फूल आ रहे हैं और ये दोनों गमलों में बड़ा अच्छा चल रहा है। ये इस तरह इतने प्यारे फूल। और ये जो आप छोटे गमले में देख रहे हैं, ये तो एक छोटा सा गमला है, ये हमने कटिंग से लगाया था। हमने प्रूनिंग की थी अपने गुड़हल की फरवरी में। हमें दूसरा जो मेरा टिप होगा ना, दूसरा टिप है वो है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है गुड़हल की, और वो हमें पाले की संभावना खत्म होने के बाद में फरवरी में मिड फरवरी तक इसकी कटिंग प्रूनिंग हमें पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो ये देखिए कि ये प्रजाति, ये दोनों गमले जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें अलग अलग पेटल के लंबे स्टिग्मा के साथ डार्क पिंक कलर में फूल, भरपूर कलियाँ। ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि हमने इसकी फरवरी में कटिंग कर दी थी। तो वो फरवरी कटिंग के बाद हमारे गुड़हल के फूलों पे बहुत ही सारे प्यारे फूल आ रहे हैं। बात ये आती है कि प्रूनिंग या कटिंग करने से फूल कैसे ज़्यादा आएंगे। जी हाँ, फूल इसलिए ज़्यादा आते हैं, तो एक तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। देख रहे कितनी बढ़िया ग्रोथ हो रही मेरे पौधों की। शाखाएं अधिक फूटती है, जहाँ से हम काट देते हैं वहाँ से अनेक शाखाएं निकलती हैं। अनेक शाखाओं का मतलब है फूल ज़्यादा आना। और गुड़हल की एक खास बात है कि इसकी टिप पे, शाखा की टिप के ऊपर फूल आता है। तो जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ज़्यादा फूल आएंगे। तो इसकी प्रूनिंग अगर नहीं करी तो इसमें जो कई बार ये होता है, फूल आ रहे हैं लेकिन वो फूल उतने सुंदर नहीं रहते, कलियां उतनी सुंदर नहीं लगती। तो इसलिए इसका प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये किया जाता है कि अगर आपका पौधा बड़ा है, जैसे हमारे, तो हमने हार्ड प्रूनिंग कर दी फरवरी में। अच्छा छोटा पौधा है तो पिंचिंग कर दी। पिंचिंग मतलब आगे से उसकी टिप को तोड़ दीजिए, तो आप सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं। हल्की हमें जो प्रूनिंग करनी चाहिए वो करनी चाहिए बरसात में, सितंबर के महीने में। और हार्ड प्रूनिंग जो जैसे हमने की थी वो करनी चाहिए 15 फरवरी तक कर लेना चाहिए। और ऐसे औजार इस्तेमाल करने चाहिए जो तेज हों, धारदार हों और उनको स्टेरिलाइज कर लिया गया हो, नहीं तो एक पौधे से दूसरे पौधे में
बीमारी लग सकती है। तो दूसरा टिप मेरा है, प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो इसका गुर होगा, टेक्निक होगी, टिप होगी, वो है रेगुलर वाटरिंग। इसको नियमित रूप से रोज़ाना पानी दीजिए और ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ उथली होती हैं और अगर ज़्यादा पानी भर दिया तो पौधा गिर जाएगा, तेज़ हवा में उखड़ जाएगा। तो इसलिए पानी कम, मिट्टी नम वाला फार्मूला इसमें अपनाना है। और मेरा जो टिप नंबर 4 है वो है इसकी मिट्टी। मिट्टी जो है, क्योंकि ये फूल वाला पौधा है, इसका जो ये हैवी फीडर है, इसको जितना ज़्यादा भोजन मिलेगा उतने ज़्यादा फूल इस पर आएंगे। तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड, ह्यूमस रिच, ऑर्गेनिक मैटर रिच सॉइल सबसे अच्छी रहती है। तो इसके लिए हमें मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर को रीपॉटिंग जब करते हैं तो उस समय पर वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें ज़रूर मिलाएं। पांचवा और अंतिम जो टिप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है इसके फर्टिलाइज़र का। इसको, क्योंकि फर्टिलाइज़र फूल वाला पौधा है तो इसके लिए पोषक तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए तो NPK 19-19-19 यानी बैलेंस फर्टिलाइज़र वो दीजिए। इसके साथ साथ इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट, एप्सम साल्ट, ये भी इसके गमले में, गमला हमें थोड़ा बड़ा रखना है, कम से कम 8 से 10 इंच का। हमारे यहाँ तो काफ़ी बड़े गमले में ये लगे हैं, तो उन गमलों में हमें इसको ये उर्वरक 2 सप्ताह में एक बार अवश्य देने चाहिए, जिससे कि इसमें ये अच्छे फूल आए, लंबे चलें। और ये फूल वाला पौधा पूरे साल ही लगभग फूल देता रहता है, सर्दियों को छोड़ के। तो सर्दियों में हमें पानी भी कम देना पड़ता है, उर्वरक भी कम देना पड़ता है। वास्तु के अनुसार इस पौधे को गुड लक प्लांट यानी लकी प्लांट माना जाता है। और कहा जाता है कि जिन लोगों का मंगल दोष खराब है, उस मंगल दोष को ठीक करने के लिए इसको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। मंगल दोष कमज़ोर होने के कारण, मंगल दोष होने के कारण शादी नहीं हो रही है तो उनको ज़रूर लगाना चाहिए। आर्थिक तंगी से लोग जो परेशान हैं, इस पौधे को घर में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी, माता लक्ष्मी, दुर्गा का प्रिय पौधा है। ये अगर कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है तो उसको मजबूत करता है। इसको घर में पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है और कई बीमारियों में, क्योंकि विटामिन और मिनरल से भरपूर पौधा है, और एंटी एजिंग, वज़न कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप जो होता है उसमें समस्या में, दाग धब्बे, मुहासे, खून की कमी के कारण जो समस्याएं आती हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया पौधा माना जाता है। और कलम को लगाने का सही समय इसका जो होता है मार्च से अक्टूबर तक है। वैसे इसको बरसात में लगाएं कलम को तो बहुत अच्छा रहता है। तो साथियों, अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कृपया कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा।